आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 7 स्टार रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको आप विदाउट कंफर्मेशन के सेम डे ट्रेड कर सकते हो। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या पैटर्न दिखता किस तरह का है। तो सबसे पहले आपको ये पैटर्न कुछ डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, तो यह सिंपली कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर शेडो हो सकते हैं और नहीं हो सकते। सबसे पहले बात करेंगे कि ये एक डाउन साइड में जो पैटर्न आएगा तो इसको हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, ठीक है। और ये दिखता है किस तरह की, मान लो जो इसकी बॉडी होगी, जो पिछला कैंडल होगा वो रेड कलर का होगा, फुल्ली रेड होगा वो, ठीक है। और इसके अंदर आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होता है सेम। और जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो ग्रीन होगा और उसके अंदर भी आपको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होता है, सिंपल है, ठीक है। अभी डाउन ट्रेंड में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आएगा किस तरह से कि मान लो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, और उसके बाद आपको ये पैटर्न दिखेगा जिसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न किस तरह से है, देखो सिंपली जो नेक्स्ट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर रहा है, मतलब खा रहा है, क्योंकि जो उसका ओपन है, ओपनिंग प्राइस और उसका क्लोजिंग प्राइस, वो दोनों इस कैंडल के अंदर में आ जाता है, इसलिए हम इसको इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, ठीक है, ओके। अब इसको ट्रेड किस तरह से करते हैं। बुलिश इंगल्फिंग को ट्रेड करने का एक सिंपल तरीका है क्या, कि मान लो जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि ये एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह पता चलेगा कि वो ओपन तो नीचे से होगा और जैसे ही इसके हाई को क्रॉस कर देगा पिछले वाले को, उसी समय आपको सेम डे मतलब इवनिंग और आफ्टरनून के टाइम आपको ट्रेड लेना है उसमें। जैसे 1:30 या 2:30 के आसपास इसके अंदर ट्रेड एंटर ले सकते हो, ठीक है। और जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस इसका लो का होगा, सेम ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होगा सेम डे का, ठीक है। तो आप उसको उसी दिन, मतलब अगर आज ही कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है मार्केट में अंदर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद, तो आप इसको आज के आज ही ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आप इसको एक ट्रेड कर सकते हो। अब बारी आती है बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो सेम इसी का उल्टा कर दो आप, किस तरह कि मान लो ऊपर ये तो ग्रीन कैंडल बन रहा था, ये ग्रीन कैंडल बन रहा था, अब इसको इंगल्फ करेगा कौन से, रेड कैंडल पैटर्न, ठीक है। और जैसे रेड कैंडल बनेगा कुछ इस तरह से, इतना बड़ा रेड कैंडल पैटर्न बना, ठीक है। और इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रेड दूंगा तो ये इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ठीक है। अब ये किस तरह से आएगा, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, और उसके बाद ये कैंडलस्टिक फॉर्म होगा। इसमें भी सेम है कि जैसे ही मार्केट लो तोड़ेगा, मतलब पिछले कैंडल के लो को तोड़ेगा, वैसे आप इसके अंदर ट्रेड लोगे और उसी कैंडल के हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह से आप बेरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करोगे। अब कुछ बात आती है इसके अंदर साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इसके अंदर वॉल्यूम इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं हाई वॉल्यूम के साथ, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट वॉल्यूम कहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रहेगा इंपॉर्टेंट डाउन साइड में। अगर बिग कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब बिग इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हाई वॉल्यूम है तो वो एक इंपॉर्टेंट साइन माना जाएगा। लेकिन अप ट्रेंड में अगर वॉल्यूम नहीं भी होगा तो भी वो कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा 7 स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको विदाउट कंफर्मेशन के आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।